मॉर्निंग स्टूडेंट। सो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिजिक्स, मैग्नेटिक फील्ड भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत टाइप का क्वेश्चन है। तो लास्ट क्लास मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था और आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी 50 क्वेश्चन प्लान करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 21 कुछ दूसरे टॉपिक का रिजल्ट मुझे यूज करना है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 11th क्लास भी पढ़ा हुआ है, 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ऑप्टिक्स में भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने डिस्कस किया था। उसके कुछ रिजल्ट मुझे चाहिए, उसके हेल्प से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के मोशन को रिलेट करूँगा। सो 21 में एक रिजल्ट आप कर लेंगे और आप लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे जो फंडामेंटल रिजल्ट है, जैसे ये है लाइट, ऐसा ये लाइट ऐसा। इधर की तरफ जो स्पीड आ रहा है, लाइट का स्पीड जानते हैं, वो c के बराबर हो गया और वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट। और हम लोग डिस्कस किए थे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा। ये है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था। तो ये हम लोग पढ़े हुए थे कि ये है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक। और सारा जितने भी वेक्टर हैं सब परपेंडिकुलर होते हैं। लाइट जो है वो ऐसे प्रोपेगेट करते रहता है। लाइट कहेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए इसको, लाइट है या इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं। यह है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ऐसे इस तरह से। और सारे वेक्टर जो हैं हम लोग पढ़े हुए थे कि सारा 90 डिग्री पे है। ये भी 90 डिग्री रहेगा और ये भी है 90 डिग्री पे है और ये भी है 90 डिग्री। तो आप पढ़े हुए हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। और मैंने बताया था राइट हैंड के तीनों फिंगर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फिंगर को ऐसे अरेंज करना है। ये है मिडिल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग होते हैं, जो ऐसे मूव करते रहते हैं, जो हम लोग पहले पहले कई बार पढ़े हुए हैं। यहाँ से हमें क्या क्या रिजल्ट यहाँ सीखना है, तो ये हम लोग जानते हैं कि तीनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। पढ़ा हुआ है कि वेक्टर ई परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी और परपेंडिकुलर टू द लाइट स्पीड, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों परपेंडिकुलर हैं, ये जानते हैं आप कि लाइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। हमें पढ़ना है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का रिजल्ट आप पढ़े हुए हैं कि E/B, ये है E/B, ध्यान रखिएगा। ये स्पीड ऑफ लाइट E/B। ये और भी फॉर्मूला था। तो स्पीड ऑफ लाइट जो था वो 1/√ε0μ0। ये आप पढ़े हुए हैं कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये पढ़ा हुआ है, कोई नया नहीं है आपके लिए, सब पढ़े हुए हैं आप। तो ये फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन से लेते हुए 10 बार लिख चुके हैं। ये फॉर्मूला 10 टाइम पढ़े हुए हैं। लाइट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है, या फिर आप ये ε0 परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं।
अगर हमें डायरेक्शन चाहिए, ऐसे लिखना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, अगर हमें डायरेक्शन पढ़ना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, तो ये भी क्लास में पढ़ा हुआ है और हम लोग जानते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो साइंस में होता है वेक्टर ई और क्रॉस वेक्टर भी होता है और डिवाइड बाय नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्रॉस बी। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन लाइट ये ऐसा ई क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। तो ये हम लोग पढ़ा हुआ है कि ये हम लोग का पुराना टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो ऐसे प्रोपिगेट कर रहा है आपका। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो लेंगे तो ये स्पीड ऑफ लाइट या ऐसे ले सकते हैं, और ये डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर जो कि ई क्रॉस बी और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्रॉस बी, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ऐसे भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को इस तरह से भी प्रेजेंट करते थे लोग, ऐसे के कैप ऐसे करके कि ये प्रोपेगेशन ऑफ लाइट डायरेक्शन। चाहे आप लाइट का जो स्पीड है उसी में यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, हो गया पढ़ा हुआ रिजल्ट। अब इसका यूज करना है, ठीक है, समझ गया। देखिए सर, मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट से पता चल जाता है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, परपेंडिकुलर ईच अदर है, ऐसा लिखा रहेगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड आपको लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड आपको लेना है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री पे है, ठीक है। और एक चार्ज जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ये मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज है और मूव कर रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन और विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन का ऐसे स्ट्रेट लाइन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन देखें कि एक चार्ज पार्टिकल है मूव कर रहा है विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन का, या परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तुरंत आप समझ जाइए कि वो ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन है, एकदम कंफर्म वही क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है कि तीनों परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे कि अगर ये मोशन विदाउट डेविएशन, ठीक है, मोशन ऑफ ऐसे लिखा रहेगा, मोशन ऑफ अ प्लस क्यू अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विदाउट डेविएशन। जैसे ही ये लाइन लिखा रहेगा कि विदाउट डेविएशन, ठीक है, बिना डेविएशन किए हुए मूव कर रहा है, बिना डेविएशन किए हुए, तो तुरंत आपको समझ जाना है कि इसका मतलब जरूर ये जो वेक्टर ई और वेक्टर बी और वेक्टर वी, ये तीनों परपेंडिकुलर है। ऐसे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एकदम कॉन्सेप्ट है, एकदम तीनों परपेंडिकुलर होगा ही, विदाउट डेविएशन रहेगा। तो अब आपको पूछा जाता है कि स्पीड बताइए, तो स्पीड आपको निकालना है तो ई बाई बी कर दीजिए। जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट, यहाँ लाइट था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लाइट पास करता था स्ट्रेट लाइन, तीनों 90 डिग्री पे होता था। तो जैसे स्पीड ऑफ लाइट था ई बाई बी, स्पीड ऑफ चार्ज कर देंगे ई बाई बी, एकदम सेम। कोई पूछता है कि नाउ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन चाहिए, स्पीड जो वेलोसिटी है डायरेक्शन, एकदम सेम जैसा ये है वैसा ही कर दीजिएगा, वेक्टर ई और क्रॉस वेक्टर बी और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्रॉस बी।
डायरेक्शन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो ये जो लाइन रहता है क्वेश्चन में कि चार्ज जो है पासिस विदाउट डेविएशन, बड़ा फेमस है, 10 बार क्वेश्चन पूछा हुआ इससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज पास कर रहा है अनडेविएटेड इन स्ट्रेट लाइन पाथ, अनडेविएटेड। जैसे ही लिखा रहे तो तुरंत समझना है कि वो तो ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन है, लाइट वाला है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लाइट है, अनडेविएटेड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब तीनों में एंगल 90 डिग्री है। जैसे उसमें स्पीड था E/B, यहाँ भी स्पीड E/B, डायरेक्शन जैसे था उसमें वही डायरेक्शन यहाँ भी। नेक्स्ट मैं प्रूफ कर देता हूँ, चलिए ना देखते हैं। देखिए आपको, देखिए मैं प्रूफ कर देता हूँ। वो तो एक तो रेफरेंस है कि रिलेट करेंगे तो क्वेश्चन तुरंत बन जाता है, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ अनडेविएशन का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। प्रूफ करना हो तो चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस है। ये यहाँ पे है एक प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज अनडेविएटेड ऐसे मूव कर रहा, बिना कोई डेविएशन का ऐसे मूव कर रहा। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोचिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आई की तरफ ऐसे, तो आप बताएंगे फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो साइंस में होता है QE। तो Q और E, ये QE हुआ, मतलब हुआ Q और E और I की तरफ है वेक्टर I, ये है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फोर्स, देखिए यहाँ आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अगर हमें इस पे मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, अब मैग्नेटिक फोर्स तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स होता है Q और V क्रॉस B, वेक्टर V और क्रॉस B। देखिए यहाँ पे Q में है प्लस Q, V की जगह आप लिखेंगे वेलोसिटी और वेक्टर K क्रॉस B का मतलब है ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड है और वेक्टर हो गया J, मतलब मैग्नेटिक फोर्स देखिएगा ये है Q V और B और K क्रॉस J, बताइए K क्रॉस J क्या हो गया, K क्रॉस I, J I होता है, J होता है, K क्रॉस माइनस I हुआ, माइनस I, तो ये हुआ माइनस I ऐसे। तो यहां से आपको जानना था, वो तो साफ प्रूफ हो रहा है कि देखिए इस साइड इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन है अलोंग द आई की तरफ, और मैग्नेटिक फोर्स ये इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन देखिए, ये है मैग्नेटिक फोर्स और उसका डायरेक्शन है माइनस आई की तरफ। अब क्वेश्चन है कि चार्ज अनडेविएटेड, जैसे अगर मैं मूव कर रहा हूँ ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अनडेविएटेड, तो ये तभी पॉसिबल है कि मेरे इस साइड में इस हाथ पे इधर कोई खींच रहा है मुझे, इधर से कोई खींच रहा है मुझे, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं डेविएशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे स्ट्रेट लाइन चल रहा हूँ। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये फोर्स दोनों फोर्स क्या हो, इक्वल। अगर ये स्ट्रांग होगा तो मैं इधर की तरफ चला जाऊंगा, ये अगर ये स्ट्रांग होगा तो इधर चला जाऊंगा। बट क्वेश्चन में है कि अनडेविएटेड, मुझे मूव करना है बिना डेविएशन का, आगे चलते जाना है, तो बिना डेविएशन का मूव करेंगे ये तभी पॉसिबल है जब इस साइड का फोर्स इस साइड का फोर्स, दोनों फोर्स क्या हो, इक्वल। चेक कर लीजिए, चेक करिए। अगर अनडेविएशन विदाउट डेविएशन है तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर कर दीजिए, डायरेक्शन साफ दिख रहा है, मैंने प्रूव कर दिया। और जब दोनों को फोर्स बराबर करेंगे क्यू कट जाएगा, वी आ जाएगा E/B। चेक कर लीजिए, प्रूफ कर लीजिए। सो विदाउट डेविएशन, आप बात कर रहे हैं विदाउट डेविएशन, सो नेक्स्ट
अब बताइए, फॉर मोशन ऑफ चार्ज प्लस क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विदाउट डेविएशन, अगर इसमें डेविएशन नहीं करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एग्जैक्टली सेम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बराबर कर लीजिए क्यू ई और ये है बी क्यू वी, क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, वेलोसिटी आ गया ई बाई बी, हो गया। ऐसे डायरेक्शन चाहिए कि किधर की तरफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बनाने का तरीका है ये, यूनिट वेक्टर मैं कर दे रहा हूं। इसका डायरेक्शन चाहिए तो मैंने आपको समझाया कि ई क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्रॉस बी। चेक कर लीजिए, वो तो ऐसे भी यहां से भी देख सकते हैं। ई क्रॉस बी, देखिए ई क्रॉस बी आई क्रॉस जे के आगे, तो रेफरेंस अगर उससे रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से तो एकदम क्वेश्चन इजी है, बट प्रूफ करना हो तो डेराइव भी मैंने कर दिया। 22 और 23, नेक्स्ट देखिए, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है, ऐसा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक है प्लस क्यू चार्ज, मास है m और ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है विदाउट डेविएशन, ठीक है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और ओनली मैग्नेटिक फील्ड है और विदाउट डेविएशन, ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। सो मूव विदाउट डेविएशन, इन मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विदाउट डेविएशन, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो विदाउट डेविएशन ये मूव कर रहा है। तो इसके लिए प्लानिंग करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी खोजते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी सर्च कर लेंगे। देखिए कभी कभी क्वेश्चन रहेगा ऐसा कि चार्ज मूव कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रहा तब तो आसान, वो तो मैंने समझा दिया, बट कभी सिर्फ चार्ज रहता है, जैसे ये है चार्ज पार्टिकल है, ये है चार्ज पार्टिकल और चार्ज है प्लस क्यू और मास है m और मूव कर रहा है विदाउट डेविएशन, ऐसे चल रहा है, ठीक है। सो बिना डेविएशन का ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे विदाउट डेविएशन है, तो ये तभी पॉसिबल है। देखिए ऐसे चार्ज q है और मास m है और ये हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ये बिना डेविएशन का स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो विदाउट डेविएशन में ये पॉसिबल है कि इसके ऊपर जो लगने वाला ग्रेविटी है, ये कभी कभी क्वेश्चन में ये इसका जरूरत भी पड़ता है। नीचे जानते हैं mg ग्रेविटी, और सुर ये ऊपर में लगेगा जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो ऊपर में, ये मैग्नेटिक फोर्स, तो अब प्लान करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस साइड रहेगा ऐसा डायरेक्शन में, तो जे चाहिए क्योंकि दो फोर्स बराबर रहेगा तभी तो वो एकदम विदाउट डेविएशन मूव करेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स हमें चाहिए किधर की तरफ, जे की तरफ है, तो आई क्रॉस के करेंगे, तो आई जे के, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, तो श्योर मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए।
एकदम कंफर्म है, इससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पूछा जाता है। तो श्योर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, ऐसा, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और इसी मैग्नेटिक फील्ड रहे ऐसा इनवर्ड रहे। कैसे, तो आप चेक कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स, आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो साइंस में होता है Q प्लस Q और V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो समझिए यहाँ पे Q में प्लस Q चार्ज लेना है, स्पीड V, I और क्रॉस B का डायरेक्शन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड है तो B, और इसका मतलब हुआ माइनस के ऐसे। और अगर हम लोग माइनस Q और V कर लेंगे तो I क्रॉस के आप जानते हैं माइनस जो हो जाएगा QV और ये माइनस जो हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया तो Q और V और B और ये वेक्टर हो गया J, ऐसा ये है फोर्स। तो फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। और mg ग्रेविटी नीचे लगेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी रहे उस केस में भी क्वेश्चन रहता है, तो उसका प्लानिंग ऐसे करना है। सो फाइनली विदाउट डेविएशन, क्वेश्चन में जैसे ही लिखा रहेगा आपको सोचना है कि mg और ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बराबर है, तो mg और इधर कर देंगे BQP। बाकी जो भी बनाना हो, कैलकुलेट करना हो, वो आप सॉल्व करिएगा। हो गया, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। आईटी मेन का भी है, एडवांस का भी है, मेडिकल में बहुत सारा क्वेश्चन है, बट स्टेटमेंट आप जैसे ही रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो विदाउट डेविएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड करता हूँ। तो यह आईटी मेन का क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और आईटी मेन के क्वेश्चन में चार्ज लिखा हुआ है सेम एज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है। एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया मैंने तो मेक इट पाथ स्ट्रेट लाइन। अब वो चार्ज स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। मास ऑफ चार्ज चाहिए, बड़ा आसान है। एक बार ओनली मैग्नेटिक फील्ड है और एक बार इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों है, ठीक है। तो अगर हम लोग सर्कुलर पाथ पढ़ रहे हैं तो रेडियस इज इक्वल टू आप जानते हैं m और v आर डिवाइड बाई बी क्यू, ठीक है। और हमें यहाँ पे m निकालना है तो हम लोग सॉल्व करेंगे r और b और q और डिवाइड बाई स्पीड। ये हम लोग प्लान कर लेंगे, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ये r दिया हुआ है, रेडियस हम लोग यूनिट चेंज कर लेंगे, b पता है, चार्ज पता है, स्पीड नहीं निकालना है। अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ मूव कर रहा है, देखिए अगर जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया तो मेक इट पाथ स्ट्रेट लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, पाथ है स्ट्रेट लाइन मतलब विदाउट डेविएशन। यहां से तुरंत समझ गया मैंने कि अच्छा विदाउट डेविएशन द पाथ है स्ट्रेट लाइन चार्ज चल रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब नो डेविएशन। चार्ज में कोई भी डेविएशन नहीं है, और चार्ज में जब डेविएशन नहीं रहेगा तो इसका स्पीड जो होता है वो साइंस में होता है E/B। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है। क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किए, पहले से मैग्नेटिक फील्ड था, और मेक इट पाथ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए अब इसको पुट कर लेते हैं, और अब आपका रेडियस जो हो गया मास हुआ, मास इज इक्वल टू हो गया r, और यहाँ b हुआ q, और स्पीड की जगह हम लोग रख लेंगे e और डिवाइड बाई b। ऐसे सॉल्व करते हैं। रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 10 पे पावर -2। बी स्क्वायर हो गया ना, बी का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5। क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है,
आंसर है किलोग्राम में, सारा ऐसा यूनिट हुआ किलोग्राम में कर लेंगे। बाकी सॉल्व करते हैं, और सब तो कट ही जा रहा है आपका ये m, और ये है आपका, सॉल्व कर लीजिए, ये 555 मान लीजिए कि ये आपका 5 कर लेंगे, यहाँ भी 5 कर लीजिए, यहाँ भी 5 कर लेंगे, तीनों 5 हो गया, और यहाँ 1.6 कर लेंगे, और ये 1 0 2 0 3 0 10 पे पावर -3 और -5, और यहाँ पे गया -7 10 पे पावर -19। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये है 25 और ये 8 जोड़ लेंगे, यहाँ -26, ये है 200 आएगा, 200 में 2 कर लीजिएगा, और 2 0 हुआ तो 2 0 10 पे पावर -24। ऑप्शन में रहेगा, सब तो कट गया किलोग्राम। ये ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आईडी मेन का क्वेश्चन, और आसान सा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है कि ऑर्थोगोनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑर्थोगोनल मैग्नेटिक फील्ड और मोशन भी परपेंडिकुलर है विदाउट डेविएशन, सब लिखा हुआ क्वेश्चन में। हमें वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। अगर आप बात करेंगे मैग्नीट्यूड का तो होगा E/B, हम लोग ने डिस्कस किया था। और अगर आप ये बात करेंगे कि इसका मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो वो था वेक्टर E और क्रॉस B, और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ E क्रॉस B, ये हो गया। तो अब आप बताएंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अब आप पहचान सकते हैं, ये पता चल जाएगा जो दिया हुआ है। देखिए, आपको नीचे में B होना चाहिए, नीचे में B होना चाहिए, ये B² एक B कटेगा, ये नीचे में एक B कटेगा, ये नीचे में E और E है, ये दो आंसर हटा देंगे आप। ठीक है, नीचे में B होना चाहिए ना, तो यहाँ B² है, ये E² वो गड़बड़ है, एक B कटने वाला है यहाँ से। डायरेक्शन क्या है, E क्रॉस B, E क्रॉस B। देखिए, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, और अगर दोनों को आप मिलाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा E क्रॉस B और डिवाइड बाई B²। तो ये था आपका आईटी मेन का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, बट छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने प्रेजेंट किया था आपको, आईटी मेन का ही क्वेश्चन है, और चार्ज है, वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से देख करके कि ये आई है, जे है, ये माइनस के है, बट ये तो पता चला ना कि ये जो वेलोसिटी जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो कंफर्म है कि तीनों परपेंडिकुलर। क्लियर है, तीनों वेक्टर तो परपेंडिकुलर हो गया, और जब तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया तब तो, और यहाँ लिखा भी हुआ है पार्टिकल कंटिन्यूअस मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विदाउट डेविएशन। अगर पार्टिकल कंटिन्यूअस मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसका मतलब हुआ विदाउट डेविएशन। अगर विदाउट डेविएशन है और तीनों जो वेक्टर हैं परपेंडिकुलर है, तो V मस्ट बी इक्वल टू E/B। ये साइंस का स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो काफ़ी आया हुआ है। इतना ही क्वेश्चन मेडिकल में भी है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, बस ट्रिक को पकड़ना है उसको। तो मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे 10 कर लेंगे तो 10 हुआ, और ये है 10 पे पावर 4 हुआ, और B, सो मैग्नेटिक फील्ड 10 पे पावर 3 टेस्ला। ऐसा यूनिट सब सही है, सो आंसर चेक करिए, 10 पे पावर 3 टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, यूनिट वो भी हो सकता है।
या ऑप्शन में लिखा हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। नेक्स्ट, यह है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस है और डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है ये। और यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे प्रोजेक्ट किया और ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इस प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर आप कहीं भी एक +1 चार्ज रख देंगे, सॉरी ये माइनस है, फिगर लिखा हुआ था ऐसे, ठीक है, कहीं भी एक छोटा सा +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसे कहीं भी रख लीजिए तो +1 चार्ज इधर की तरफ आएगा। जिधर गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका हो जाता है वी आर डिवाइड बाई डी, पोटेंशियल आर डिवाइड बाई प्लेट सेपरेशन। तो ये आप जब पुट करेंगे तो ये हुआ आपका पोटेंशियल जो है 600 और वोल्ट हुआ और ये है मिलीमीटर, सो 3 इंटू 10⁻³ तो ये वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और ये हुआ आपका 2 और 10⁵ और वोल्ट पर मीटर, डायरेक्शन है आई की तरफ, यह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रखेंगे, आप बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन रखेंगे इसके अंदर -1 इलेक्ट्रॉन 0, तो इलेक्ट्रॉन, और वो बोला जा रहा है कि मूव कर रहा है ऐसे, ऐसे मूव कर रहा है विदाउट डेविएशन, वेलोसिटी ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो कंफर्म है कि इधर है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। और अगर अनडेविएशन है इसका मतलब इस पे मैग्नेटिक फोर्स तो ऐसा होना चाहिए, श्योर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो ऐसा ही रहेगा, तभी ना अनडेविएशन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाए और विदाउट डेविएशन मूव करते रहे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बड़ा आसान है, मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकाल दीजिएगा, आप जानते हैं विदाउट डेविएशन v = E/b होता है। सो मैग्नीट्यूड तो तुरंत निकल जाएगा, कैसे, तो b = E/v। सो b का वैल्यू, e का वैल्यू 2 इंटू 10⁵ और स्पीड 2 इंटू 10⁶, 1/10, 0.1 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया 0.1, 0.1 हुआ और ये है टेस्ला, ठीक। और डायरेक्शन फोर्स ध्यान रखिएगा उधर रहेगा, ठीक है। तो क्यू वी, अगर पॉजिटिव चार्ज रहता और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रहता, सोचे कि मैग्नेटिक फील्ड को मैं अगर इनसाइड करूं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड करता तो पॉजिटिव रहता, तो क्यू वी क्रॉस बी, पॉजिटिव चार्ज पे इधर मैग्नेटिक फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे इधर, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स एकदम इनवर्ड रहेगा, ठीक है। तो ऐसा देख लेंगे कि ये इतना किधर की तरफ, सो इनवर्ड ऐसे लिखेंगे, आंसर में देखना है ये रहेगा, या आप चाहें तो ऐसे लिख करके 0.1 टेस्ला, इनवर्ट का मतलब हुआ माइनस वेक्टर के, इनवर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। तो यह है आपका अनडेविएशन, जैसे क्वेश्चन में लिखा है अनडेविएशन का मतलब दोनों फोर्स बैलेंस करना है। एक पता चल गया, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है तो मैग्नेटिक फोर्स उस साइड लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स अगर पॉजिटिव रहता तो क्यू प्लस रहता,
क्यू वी क्रॉस बी प्लस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उस पे मैग्नेटिक फोर्स राइट साइड। एडवांस का छोटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने रिजल्ट आपको डिस्कस किया था कि चार्ज है, मास है, मैग्नेटिक फील्ड है जी और वेलोसिटी चाहिए कि फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट डेविएशन। सो एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट डेविएशन, ये तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर लगने वाला mg नीचे हो और इस पे लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऊपर हो, जो कि होता है B और QV, ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर हो, तब ये विदाउट डेविएशन आप पास करेगा स्ट्रेट लाइन में। तो आप बैलेंस करेंगे, आप BQV इज इक्वल टू mg। तो B 1 टेस्ला, चार्ज 10 पे पावर -4 और V स्पीड V और mg मास m 10 पे पावर -2 और g 10। तो स्पीड सॉल्व कर लीजिए, ये 10 पे पावर 4 -2 3 10 पे पावर 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये है रिजल्ट। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 50 तक प्लानिंग करेंगे हम लोग क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्लास।